नो आज की वीडियो में आई एम लुकिंग लिटिल प्रिटी, आई नो इट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। अरे ज्यादा ऑफेंड नहीं हो जाना बिकॉज आई एम लाइक दिस ओनली, यू नो, व्हेनेवर आई लुक गुड आई ऑलवेज कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी एंड ऑल। बिकॉज मैं ये चीज में बिलीव नहीं करती कि कोई बाहर से आके मुझे बोले कि ये लुकिंग प्रिटी। इनफैक्ट अगर कोई बाहर से आके बोलता है, मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना समझ नहीं आता एंड मैं रुकती नहीं हूँ, मैं अपने आप को बोल लेते रहती हूँ ये चीज एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी लाइक दैट। सो प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड कि मैं बोल रही हूँ ऐसे। अब आप कमेंट सेक्शन में आके फिर बोलने लग जाओगे यार आपसे बहुत सुंदर लड़कियां हमने देखी। डेफिनेटली आई एडमायर एवरी फीमेल आउट देयर, उनकी ब्यूटी को मैं एडमायर करती हूँ, तो डेफिनेटली दे आर मोर प्रिटियर देन मी, बट मैं भी किसी से कम नहीं एंड ये मेरी हरकत है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं जब भी तैयार होती हूँ, जब भी मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ, आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई सेल्फ, सो दिस इज हु आई एम एंड आई थिंक एवरी पर्सन शुड बिकम लाइक दैट। अब बनना नहीं बनना आपके उस पर है, बट या एनी हाउ आज की वीडियो में आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज कि आई हेट सच टाइप ऑफ पीपल जो सामने वाले के इमोशंस की कदर नहीं करते हैं एंड स्पेशली यू नो मेरा लड़कियों को लेकर थोड़ा एक्सपीरियंस अलग रहा है, बट एनी आई एम गोना शेयर लाइक माई एक्सपीरियंस कि कैसा रहा है, क्या रहा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो हुआ ये था कि मैं ऑफिस में जहाँ पर भी काम करती थी, मेरे ऑफिस के दूसरे ब्रांच में एक लड़की थी भाई। अब वो लड़की कैसी थी पता है, हमेशा उसको साइड में कोई बंदा चाहिए। शी नीड समबडी टू वैलिडेट हर, शी वांट समबडी टू गिव हर अ लॉट ऑफ अटेंशन। वो चाहती है कि कोई उसके आगे पीछे घूमे, मर के उसके लिए काम करे। ओके, दिस इज अगेन माई एक्सपीरियंस। तो वो लड़की को ना हर चीज में बुला लिया करती थी, तो एनी टाइम शी हैज टू गो फॉर सम पर्सनल शॉपिंग, वो लड़के को मैसेज डाल देती थी, वो लड़का आ जाता था। एंड यहाँ पे जब वो मैसेज डालती है ना, ऐसे नहीं डालती कि यू नो तू आ जा, ऐसे नहीं डालेगी। शी विल नॉट कॉल, she'll create a situation like that. So she used to create a situation like that कि जहाँ पे she used to tell अरे यार शॉपिंग पे जाना है, अकेली हूँ, पता नहीं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। और सामने से लड़का तो बोलेगा ठीक है यार कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ। That's how things will happen. फिर वो लड़का जाके बोल भी तो नहीं सकता ना किसी को कि अरे वो लड़की मेरे को बुलाई। I'm understanding from where I'm coming कि सिचुएशन ऐसा बना देते हैं कुछ लोग कि जहाँ पे सामने वाला बंदा खुद अग्री करे वो चीज़ के लिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सीन्स वो लड़की क्रिएट करते रहती थी। सो एट द एंड व्हाट हैपेंड वाज, ये लड़के को सामने वाले लड़के को लगने लगा कि ये लड़की के मन में शायद वो लड़के के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज कहाँ पर भी घूमना है वो लड़का आ जाता था, खाना खाने जाना है लड़का आ जाता था, शॉपिंग के लिए जाना है लड़का आ जाता था। इवन इफ शी इज फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग वो ऑर्डर कर सकती है, स्विगी है, जोमैटो है एंड व्हाट नॉट, बट स्टिल वो लड़के को बोली कि अरे यार मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। वो लड़का गधा एक नंबर का ऑर्डर करता है, वहां से बैठ के इसके लिए ऑर्डर करता है। तो यू नो यहाँ पे ना लड़की को ब्लेम करना, लड़के को ब्लेम करना इज नॉट द सीन हियर। यहाँ पे लड़की गलत है और लड़की की भी गलती ये है कि वो ऐसे लड़की को समझ नहीं पाते। लड़के इतने भूंदे कैसे हो सकते हैं कि आप जितना एफर्ट लगा रहे हो, लड़की अगर उतना एफर्ट नहीं लगा रही है फिर भी वो लड़की के लिए क्यों करना इतनी सारी चीजें। एंड सेम थिंग गोज फॉर द गर्ल्स एज वेल। लड़कियों को रेड फ्लैग्स, जो लड़के में रेड फ्लैग्स होते हैं वो इग्नोर करके चीजें करते हुए मैंने देखी है। तो कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि सामने वाले के एफर्ट्स अगर नहीं आ रहे तो आप उतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हो when you are not even in love, when you are just seeing, when you're just talking, and in fact when you are imagining the entire scenario by yourself, उतने में ही how can you just you know put a lot of efforts when you know कि सामने से उतने efforts नहीं आ रहे। एक इंसान को इतना समझदार होना चाहिए कि इंसान को पता होना चाहिए कि कब वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे दो तरफा गलती है। एक लड़की की गलती ये है कि वो लड़के को ठगा रही है, लड़के की गलती ये है कि वो इतना समझदार है ही नहीं कि उसको पता नहीं है कि कब वो लाइन ड्रॉ करना है। इतना बेवकूफ तो यार कोई नहीं हो सकता। जब इंसान लोनली होता है ना तो वो किसी इंसान के साथ भी अटैच हो जाता है। उसको गधे के साथ में एक महीना छोड़ दो, गधे के साथ भी अटैच हो जाएगा। तो ये लोनलीनेस है जो इंसान से ये सारी चीजें करवाती है। द मोमेंट यू स्टॉप लाइक यू नो डिपेंडिंग ऑन पीपल, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, जब ये एटीट्यूड आ जाता है ना, दैट इज द टाइम आई बिलीव पीपल विल स्टार्ट ड्रॉइंग लाइन। दैट इज द टाइम आई बिलीव पीपल विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अदर पीपल्स इमोशंस एंड ओपिनियंस। ओके, तो यार मुझे ऐसे लड़कियां वैसे भी बहुत गंदी लगती है जो बहुत बिचारी वाला गेम प्ले करती है। अच्छे फॉर्म में काम भी कर रही है, कमा भी रही है, कहाँ कितना पैसा लगाना है सब नॉलेज है, अपनी लाइफ स्टाइल अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रही है, बट देन आगे फिर वापस से बिचारी वाला गेम, मुझे कुछ नहीं आता, रोना धोना, ताकि सारे लड़के सामने पिसल जाए। एंड ऐसे लड़कियों के जो फीलिंग्स होते हैं, जो इंटेंशन होती है ना, वो दूसरी लड़की समझ सकती है, बट वो दूसरी लड़की ना खुल के बोल नहीं सकती, बिकॉज अगर वो बोलेगी भी तो उसे ये कहा जाएगा कि ये उस लड़की से जल रही है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। यू नो व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड फॉलिंग फॉर अ गर्ल एंड व्हेन आई न्यू कि वो लड़की यार सीरियस नहीं है उसको लेके, आई वेंट एंड टोल्ड माई फ्रेंड कि यार ऐसा नहीं है, तू थोड़ा थम जा, तू क्या कर रहा है, देखो पता है तू इतने एफर्ट्स लगा रहा है, डू इवन नो दैट करके। ऑब्वियसली वो लड़का तो
प्यार में था, सो कॉल्ड लव में था। उस लड़के ने ना एक सारा सिनेरियो अपने दिमाग में ऑलरेडी बना रखा था, एक मूवी बना रखी थी। बिकॉज देखो यार, मैं लड़की हूँ, मुझे सामने वाली लड़कियों की ना इंटेंशंस में समझ सकती हूँ। व्हेन आई टोल्ड माय फ्रेंड, ही डिडंट लिसन टू मी। 1-2 years जब उसका इतना बुरा कटा है ना बाप, वो डिप्रेशन में ही चला गया। और उसके बाद में वो मुझे कॉल करके सॉरी 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 कहता है कि मैं तेरी बात नहीं सुना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। जब आपको पता है कि सामने वाला आप पे इंटरेस्ट शो कर रहा है, व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड और आपको कोई चांस भी नहीं दिखता, प्लीज ड्रॉ अ लाइन, सिंपल एज दैट। उतनी मेच्योरिटी, उतनी समझदारी आप में होनी चाहिए यार। डोंट बी दैट पर्सन नो कि सामने वाले के इमोशंस के साथ आप खेलो ताकि वो इंसान आगे जाके दूसरे बच्चों पे ट्रस्ट ना कर सके। सेम थिंग गोज विद अ गर्ल एंड सेम थिंग गोज विद अ गाय एज वेल। डोंट डू दिस। वी ऑल आर ग्रोन अप। जस्ट बिकॉज हमें टाइम पास चाहिए, जस्ट बिकॉज हमें अटेंशन चाहिए लोगों की, जस्ट बिकॉज हमें वैलिडेशन चाहिए, आप किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते। एंड ट्रस्ट मी, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आई बिलीव इन गॉड। जो भी लोग ऐसे करते हैं ना, एंड में जाते जाते ना उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे होता है जिसकी वजह से नाउ दे फील लाइक ये मेरी जिंदगी के साथ क्या हो गया। आई एम सीइंग सच गर्ल्स फाइंडिंग डिफिकल्टी इन देयर प्रेजेंट रिलेशनशिप ना। आई शुड नॉट टेल दिस, अल्लाह ना करे कभी किसी की जिंदगी ऐसे खराब हो। जो लड़कियां मुझे देख रही है, इफ यू आर इन अ ट्रैप के आप एक लड़के को पसंद करते हो बट लड़का आपको ठगा रहा है, हाँ नहीं बोल रहा, ना नहीं बोल रहा, आपको बस ठगा रहा है, लेके चल रहा है, ड्रॉ लाइन। सेम थिंग गोज विद गाइज एज वेल। जो लड़कियां आपको लग रहा है कि बिचारी वाला कार्ड प्ले कर रही है, यार कुछ कोई भी बिचारी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कोई बच्चा पैदा हुआ हो। आजकल के बच्चे यार वो होशियार है। एंड यू आर टेलिंग मी कि एक बच्ची 25-30 में आते आते बिचारी वाला कार्ड प्ले करेगी, उसको सब पता होता है। तो यू हैव टू बी अलर्ट हियर। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज। Try to identify yourself, no, instead of finding people to seek attention, to seek validation. Why don't you do that for yourself? Just start praising yourself, just start prioritizing yourself, and then you see you need nobody here जो आके आपको बोले you are looking pretty, मेरे जैसे बन जाओ, बोलो हाँ I am pretty, I am pretty। आपको घंटा फर्क पड़ता है आपको लोगों की एंड ऑल। हाँ, एट द एंड जब आके आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप अच्छे हो बोलते हो, आपको खुशी होता है, यू रेस्पेक्ट दैट। यू स्टॉप प्लेइंग विद अदर्स इमोशंस ना। तो यही चीज़ है यार, मैं यही चीज़ बोलना चाह रही हूँ। लड़के लोग ऐसे लड़कियों से बच के रहो, लड़कियां ऐसे लड़कों से बच के रहो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज। एंड एवरीबडी हियर आर मैच्योर एंड एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एट द एंड आपको खुश रहना है, मतलब वो खुशी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी खुद से। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन पीपल जहाँ पे आपकी खुशी उनसे कनेक्टेड हो जाए, unless and until you're not sure about that person, because you don't have right to play with somebody else's emotions here. Okay, I hope this video will make sense and I hope कि कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प हो जाए इससे। एंड ऑल द बेस्ट, बाय।